हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प है नगरी दुबराज, विष्णुभोग, सुवर्णा या कुसुम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नगरी दुबराज। दोस्तों जीआई टैग पाने वाली यह छत्तीसगढ़ की दूसरी फसल है और हाल ही में नगरी दुबराज जो कि धान का एक प्रकार है, इसे जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे पहले जीरा फूल जो कि धान की ही किस्म है, इसे जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों यह भी आपको ध्यान में रखना है कि संसद में वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया है, जिसे आज आप जीआई टैग के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चिराग परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? और हमारे विकल्प हैं 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर या 26 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 नवंबर। तो दोस्तों चिराग परियोजना आदिवासी अंचल के किसानों को लाभदायी खेती को के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है और इस योजना की शुरुआत 24 नवंबर 2021 को की गई। दोस्तों इस योजना के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो यह योजना पूरा का पूरा सरगुजा संभाग कवर करेगा, पूरा का पूरा बस्तर संभाग में लागू होगा और सरगुजा और बस्तर संभाग सहित यह राज्य के कुल 14 जिलों में लागू है। तो अगर हम देखें तो सरगुजा संभाग के संपूर्ण 5 जिले ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर रामानुजगंज, सरगुजा और जशपुर, ये 5 जिले हो गए। उसके बाद बस्तर संभाग के अगर हम 5 जिलों की बात करें तो ये हो जाएगा कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, फिर आ जाएगा आपका कोंडागांव और फिर आ जाएगा बस्तर। ये 7 जिले हो गए। उसके अलावा देखिए 5+7 कितने जिलों का हिसाब आ चुका है हमारे पास? 12 जिलों का हिसाब आ चुका है। अब बचे हुए कौन से 2 जिले और हो गए? एक हो गया आपका बलौदाबाजार और दूसरा हो गया मुंगेली। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि चिराग योजना का विस्तार राज्य के 14 जिले में है और ये 14 जिले कौन कौन से हैं? दोस्तों अगर हम इस योजना के बजट की बात करें तो इस योजना का कुल बजट होगा 1735 करोड़ रुपए और साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक से भी सहायता प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? और हमारे विकल्प हैं 70, 67, 85 या 40। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 67 पुरस्कार। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पूरे देश में कुल 239 पुरस्कार विभिन्न नगरीय निकायों को वितरित किए गए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय निकायों को 67 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2021-22 में एमएसपी पर धान की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? और हमारे विकल्प हैं 1 दिसंबर से 30 जनवरी 2022, 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022, 5 दिसंबर 2021 से 30 जनवरी 2022 या 5 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022, यानी कुल इसे आप 2 माह की अवधि मान सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर तिथि मैंने फिर से लिखा हुआ है, तिथि फिर से आपको याद होना चाहिए 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 यानी 2 महीना। अब हम धान की एमएसपी पर बात करें जो कि प्रति क्विंटल में निर्धारित की जाती है, तो सामान्य ग्रेड के धान की एमएसपी है 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के धान की एमएसपी है 1960 रुपए प्रति क्विंटल। और इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी एमएसपी पर किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके उपार्जन के लिए 2399 समिति बनाई गई है। और आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि 1 एकड़ में 15 क्विंटल की धान खरीदी एमएसपी पर सरकार के द्वारा की जाती है और उसके बाद आप सभी को पता है कि खरीदी के समय बारदाने की बहुत ही कठिनाई होती है, बारदाने किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो जो किसान स्वयं से बारदाना लाएंगे उसे सरकार के द्वारा 25 रुपए प्रति बारदाना दिया जाएगा। और क्रय में नमी का प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 17% से अधिक नमी वाले धान को सरकार के द्वारा क्रय नहीं किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित या ऐसा मानदंड सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि धान के अलावा मक्का की भी खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है, तो ये कब से किया जाएगा? तो शुरुआत तो उसी तिथि से हुआ है जिस तिथि को आपका धान की खरीदी शुरू होती है और वो तिथि है 1 दिसंबर 2021, लेकिन ये खरीदी अंत कब होगी? आपका 28 फरवरी 2022 को। और मक्का की एमएसपी प्रति क्विंटल कितनी है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1870 रुपए प्रति क्विंटल और मक्का की खरीदी प्रति एकड़ में 10 क्विंटल की जाती है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में देश का अव्वल राज्य कौन बना है? और हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार के सृजन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर भी बना है। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, राज्य के गौठानों में किसका प्रयोग कर प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एमओयू किया गया है? और हमारे विकल्प हैं गोबर, मिट्टी, खाद या पैरा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोबर के उपयोग से। दोस्तों गोबर से पेंट बनाने के लिए राज्य सरकार ने जयपुर की एक संस्था जिसका नाम है कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, इसके साथ मेमोरेंडम साइन किया हुआ है। और सरकार का ऐसा मानना है कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित हो रहे राज्य के गौठानों में गोबर से अगर प्राकृतिक पेंट बनाने का संयंत्र स्थापना किया जाता है तो उससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? और हमारे विकल्प हैं सीजी कैंप पोर्टल, सीजी योजना पोर्टल, सीजी इन्फो पोर्टल या सीजी योजना इंफॉर्मेशन पोर्टल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीजी कैंप पोर्टल। दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इस पोर्टल में राज्य की प्राथमिकता प्राप्त योजना जैसे आपका गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ऐसी योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी उद्देश्य से सीजी कैंप पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, राज्य में किस दिन को गौठान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं हरेली पर्व, पोला पर्व, कृष्ण जन्माष्टमी या गोवर्धन पूजा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन पूजा। दोस्तों दिवाली के बाद आप सभी को पता है गोवर्धन पूजा के दिन गौठानों में अब गौठान दिवस मनाया जाएगा और गौठान दिवस पर गौठानों में प्रातः प्रभात फेरी निकाली जाएगी और श्रमदान करके गौठानों की साफ सफाई भी सरकार के द्वारा कराई जाएगी। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यही ध्यान में रखना है कि किस दिवस को गौठान दिवस मनाया जाएगा, तो आपका जवाब हमेशा क्या होगा, दिवाली के चौथे दिन जो हम गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नौवां प्रश्न है, लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान रहा है? और हमारे विकल्प हैं 5वां, 8वां, 10वां या 11वां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान। ठीक है, आप इसी को अपना उत्तर लेंगे। यहां पे 11वां मार्क हो गया है जो कि सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, 10वां स्थान। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स का भी नाम दिया गया है और इस रिपोर्ट को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर गुजरात बना हुआ है और इसी रैंकिंग में अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर काबिज रहा है। अगर इस रैंकिंग में आपको केंद्र शासित प्रदेश में अव्वल स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो आप अपना जवाब देंगे दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, छठ पूजा में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरे क्रम का राज्य। तो आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा छठ पूजा जो कि मुख्यतः बिहार का पर्व है। छठ पूजा में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और हाल ही में छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, स्कॉटलैंड में COP26 में छत्तीसगढ़ की किस पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा निर्मित फिल्म का प्रदर्शन किया गया? और हमारे विकल्प हैं रमेश माथुर, देवलाल सांथरे, नंदिनी दीक्षित या मायाराम बघेल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी दीक्षित। दोस्तों नंदिनी दीक्षित जी का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता है। इनके द्वारा हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पर वृक्षारोपण किया जाता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। और इनके द्वारा निर्मित एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है आमोद अरण्य, द लंग्स ऑफ द सिटी, इसका प्रदर्शन स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 में किया गया था। तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, जनजाति क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहां किया गया? और हमारे विकल्प हैं बस्तर, कांकेर, रायपुर या बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। दोस्तों रायपुर में जनजाति क्राफ्ट मेला का आयोजन 15 से 17 नवंबर 2021 को किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें महात्मा फुले समता सम्मान 2021 दिया गया है?
और हमारे विकल्प हैं अमरजीत भगत, रमन सिंह, भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूपेश बघेल। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता ही है कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पुणे में आयोजित एक समारोह में महात्मा फुले समता सम्मान 2021 से नवाजा गया है और यह तथ्य अभी सीजी व्यापम की हाल ही में आयोजित परीक्षा में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स 2021 में रायपुर नगरीय क्षेत्र को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प हैं 15, 20, 22 या 25। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20वां स्थान। दोस्तों यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था और यह रिपोर्ट नवंबर में 23 नवंबर 2021 को जारी किया गया, जो कि इस रिपोर्ट का पहला संस्करण था। इस सूची के अंदर में कुल 56 नगरीय क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जिसमें रायपुर को फ्रंट रनर नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। और अगर हम फ्रंट रनर की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करता नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है शिमला नगरीय क्षेत्र को, जिसका स्कोर था 75.5 और इसी सूची में 20वां स्थान प्राप्त हुआ है रायपुर नगरीय क्षेत्र को, जिसका स्कोर है 67.36। तो ये तथ्य आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश का पहला राज्य कौन है? और हमारे विकल्प हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या असम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने वायु, जल प्रदूषण, ठोस कचरे का प्रबंधन, वनों के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है और पर्यावरण सुधार के मामले में देश का अव्वल राज्य बना है। दोस्तों राज्य के लिए अच्छी खबर यह है कि राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, साथ ही साथ वायु में मौजूद हानिकारक गैसों में भी कमी आई है। राज्य में हवा की गुणवत्ता जांचने हेतु 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं और वायु प्रदूषण से प्रभावित 3 प्रमुख नगर निगम रायपुर, भिलाई और कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है, ताकि इन नगर निगमों की वायु को और ज्यादा शुद्ध बनाया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, राज्य के किस जिले में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हेली बॉम्ब जियोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं मुंगेली, कोरबा, बिलासपुर या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर जिला। दोस्तों इसके तहत 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से हेलीबॉम्ब जियोग्राफिकल सर्वे कर खनिज संपदा की खोज की जा रही है, जो कि कौन से जिले में किया जा रहा है? बिलासपुर जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार 2021 किन्हें प्रदान किया गया है? और हमारे विकल्प हैं माधुरी जंघेल, दुलारू राम साहू, बुधारिन केविट या ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, यानी माधुरी जंघेल और दुलारू राम साहू, इन दोनों को राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इन्हें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार पशुपालन व पशुधन विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? और हमारे विकल्प हैं राज्य के संस्कृति मंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के मुख्य सचिव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मुख्यमंत्री। दोस्तों छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो इस परिषद के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री जी, इस परिषद के उपाध्यक्ष होंगे राज्य के संस्कृति मंत्री और सदस्यों के रूप में साहित्य और कला जगत, अकादमी और विभिन्न पीठ के अध्यक्षों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस परिषद की संरचना में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि इस परिषद में 2 मनोनीत सदस्य भी होंगे, जिन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2021 दिया गया है, जो कि इस राज्य से हैं? और हमारे विकल्प हैं सुधा शर्मा, राजीव पांडे, रूना शर्मा या वीनस शिंदे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूना शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस क्रिकेटर का चयन बीसीसीआई के चैलेंजर महिला वनडे ट्रॉफी के लिए किया गया है? और हमारे विकल्प हैं ऐश्वर्या सिंह, अंशी अग्रवाल, शैलजा शुक्ला या हनीशा पांडे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या सिंह। दोस्तों ऐश्वर्या सिंह छत्तीसगढ़ की उभरती हुई महिला क्रिकेटर हैं और इनका चयन बीसीसीआई के चैलेंजर महिला वनडे क्रिकेट ट्रॉफी के लिए किया गया है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता में ऐश्वर्या सिंह इंडिया सी का प्रतिनिधित्व करेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बना है?
और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। दोस्तों मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इस वर्ष से कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा और इसके लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोदो कुटकी का एमएसपी होगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम और वहीं रागी का समर्थन मूल्य होगा 33 रुपए से 70 पैसे प्रति किलोग्राम और इसकी खरीदी 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक की जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के खबरों के वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।